नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शब्दों के मायाजाल में। दोस्तों, जब भी आध्यात्मिक मार्ग की बात आती है और तत्व ज्ञान की बात आती है तो इस संसार में जितने भी संत महात्मा हैं और जो भी आज के जो कथावाचक हैं कलयुग में, विशेष तौर से मैं आज उनकी बात करूंगा। जो भी ये दिखावा करके बैठे हैं, जो भी बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हैं, वो आपको गीता से कुछ श्लोक दिखाएंगे और आपको तत्व ज्ञान होने का दावा करेंगे और ये भी दावा करेंगे कि अगर आप यहाँ से नाम दीक्षा लेते हो तो इसी जन्म में आपका मोक्ष संभव है। अक्सर कबीर पंथियों में मैंने बहुत बड़ा भारी झगड़ा देखा है। मैं बार बार ये शब्द यूज लेता हूँ और मुझे इन शब्दों को यूज लेते हुए मुझे कोई चिंता भी नहीं है कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ज्ञान गीता से लेंगे, गीता के श्लोक लेंगे, गीता की वाणियां आपको पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। आत्मज्ञान आपको गीता से ही होगा। और फिर क्या करेंगे? गीता को काटेंगे। गीता में पूरा ज्ञान नहीं है। अपनी पूरी दुकान, अपना पूरा व्यापार चलाएंगे वो गीता के आधार से ही। जब पूरे गुरु की बात आती है तो आपको ये बोलेंगे कि भाई गीता में ये लिखा है कि अगर तुझे उस परम पद को प्राप्त करना है तो तू तत्वदर्शी संतों के पास में जा, वो तेरा मार्गदर्शन करेंगे। गीता के अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। अब सभी आजकल तत्वज्ञानी महापुरुष बन के बैठे हैं और सब दावा करते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं छोटा हूँ, सब बोलेंगे कि मैं बड़ा हूँ। कोई भी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बस पढ़ा लिखी का एक सिस्टम बना लिया इन्होंने। ग्रंथों को रटो और लोगों को मूर्ख बनाओ। जीव के साथ में कुछ हुई न कोई फर्क नहीं पड़ता। करते हैं मुद्दे की बात। ये श्लोक आपको दिखाकर और आपको जैसे चुंबक लोहे को खींचती है वैसे आपको अपनी ओर खींचने का प्रस्ताव रखेंगे। ये वाणी दिखा के आपको मोहित करेंगे, आपका शोषण करेंगे, आपके माइंड के साथ में खेलेंगे। दोस्तों, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस गीता को पूरा विश्व फॉलो करता है, उस गीता को ये चैलेंज देने चले हैं, उस परमेश्वर को चैलेंज देने चले हैं और उनके परम शिष्य अर्जुन को चैलेंज देने चले हैं। ये बात समझ में नहीं आती है आज के जिज्ञासु साधुओं को। चले हैं अपनी मुक्ति करवाने के लिए, चले हैं उस परमेश्वर को समर्पित करने के लिए, परंतु तत्व ज्ञान की कमी होने की वजह से और अपनी विवेक बुद्धि नहीं लगाने की वजह से अक्सर आपके साथ में चोट होती है और आपकी आत्मा को आहत किया जाता है, यानी आपके साथ में खेला जाता है। आत्मा कभी आहत नहीं होती है। अपनी ज्ञान दृष्टि से समझाने में, जीव दृष्टि को समझाने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। दोस्तों, गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर हम 7 देखते हैं तो श्लोक नंबर 7 में अर्जुन भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा आप मार्गदर्शन करो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अध्याय 2 में ये जो तत्वदर्शी संतों के पास में जाने की जो बात अध्याय 4 में श्लोक 34 में हुई है, उससे काफी समय पहले ही अर्जुन भगवान की शरण में चला गया। जो भगवान की शरण में चला गया, जो सर्वज्ञ है, जो सबका जाननहार है, जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने वाला है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जो समर्थ है उसकी शरण में है और वो ही भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन उन तत्वदर्शी संतों के पास में जाकर इस ज्ञान को समझ। विचारणीय विषय यह है कि आगे भगवान अध्याय 8 के श्लोक नंबर 2 में अर्जुन को ये उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं तेरे लिए यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान, मैं उस ज्ञान से तुझे परिचित करवाऊंगा, तत्व ज्ञान से भी परिचित करवाऊंगा और जो गुप्त से गुप्त वेद है जिसे आज तक कोई नहीं जानता, उससे भी मैं तुझे, उस ज्ञान का भी मैं तुझे बोध करूंगा, उससे भी मैं तुझे परिचित करवाऊंगा। अब बताओ फिर अध्याय 18 के 62 में कि हे अर्जुन, सर्वभाव से तो उस परमेश्वर की शरण में जा। फिर 18 के 66 में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता के सार में हमें ये समझना है, जब अध्याय 2 के 7 में अर्जुन भगवान की शरण में चला जाता है, फिर वही
भगवान आगे चलकर उन्हें तत्वदर्शी संतों के पास में जाने के लिए बोलते हैं। फिर वही भगवान आगे 8:2 में कहते हैं कि मैं तुझे गुप्त से गुप्त ज्ञान से परिचित करवाऊंगा, मैं ये ज्ञान तेरे लिए विज्ञान सहित बताऊंगा, और इस विषय को, इस ज्ञान को समझने के बाद में फिर तुझे कहीं से कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए कुछ समझने योग्य बचेगा ही नहीं। फिर 18:72 में कहते हैं कि तू अनन्य भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और फिर 66 में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ और मेरी शरण में आ। बड़ी कमाल की बात है भाई, परंतु हमने इन तथ्यों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है, और ये गुरु लोग इसी चीज का हमारा फायदा उठाते हैं। ये श्लोक हमारे सामने रोज आते हैं। ऐसे बहुत से श्लोक आपको गीता जी में और भी मिलेंगे जहाँ पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। जब परमेश्वर की शरण में चला गया, कोई कबीर की शरण में चला गया, उस परम सत्ता की शरण में चला गया, जो सर्वेश्वर है, जो नित्य है, उसकी शरण में चला गया, उसको समर्पण कर दिया, तो फिर किसी और की शरण में जाने की परमात्मा कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये तत्वदर्शी संतों के पास में जाने की जो विशेषता है, सबसे पहले आपको इस पे विचार ये करना है कि गीता में अध्याय नंबर 1 से अध्याय नंबर 18 तक, जब अध्याय 2 में जब भगवान की शरण में अर्जुन चला गया और लास्ट 18:66 में, हे अर्जुन सभी धर्मों को त्याग और मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। विचारणीय विषय यह है कि क्या अर्जुन तत्वदर्शी संतों के पास में गया? क्या तत्वदर्शी संतों के पास में जाकर उनसे ज्ञान उपदेश प्राप्त किया? जब भगवान की शरण में है वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरा गीता का अध्याय पूरे हो जाते हैं। क्या ये कहीं प्रकरण आया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संतों के पास में गया और उस ज्ञान को वापस प्राप्त करके और भगवान की शरण में आके ये बोला है कि मैंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है? इसका सीधा भाव यह है, जो अनंत जन्मों को जानने वाला है, जब उनकी शरण में कोई जिज्ञासु जीवात्मा है, तो फिर कौन से तत्वदर्शी संतों की बात यह भगवान कह रहे हैं? होता क्या है कि जब हम गीता को पढ़ते हैं, पूरा समझते हैं, इस प्रकरण जो भी विषय पूरा गीता का जब हमारे हृदय में उतरता है, तो इससे ये बोध होता है और ये प्रमाण भी मिलते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जी साथ साथ रहते थे। वो मित्र सखा जैसे रहते थे, क्योंकि आगे चलकर जब विराट स्वरूप बताया था भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन ने माफी मांगी थी कि हे भगवान, मुझे आप क्षमा करना, मैंने आपको कैसे बोला, मेरी ऐसी बहुत सी गलतियां हुई है कि मैंने आपको छोटे शब्दों के द्वारा आपको मैंने बुलाया है। आप तो सृजनहार हो, आप तो सबके कर्ता धर्ता हो, मुझे क्षमा करें। आप जब विराट रूप वाला जब वो विषय आता है तो अर्जुन ने माफी मांगी है, परंतु यहाँ अर्जुन भगवान की नहीं मान रहा है, तो भगवान को ये बोलना पड़ रहा है कि तू तत्वदर्शी संतों के पास में जा, क्योंकि ये सका दोनों दोस्तों की तरह साथ में रहते थे। इसलिए अर्जुन के मन में संदेह था। इस संदेह का निवारण करने के लिए भगवान ने बोला है कि जिससे मैं आत्मबोध तत्व ज्ञान की बातचीत कर रहा हूँ, ऐसे तत्वदर्शी संतों ने, जिन्होंने इस बोध को, इस ज्ञान को समझा है, उसको प्राप्त किया है, जो अगर मेरा भरोसा नहीं करता है तो उनके पास में जाकर इस ज्ञान को तू समझ। उनका कहने का भाव ये था। अब तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी संत वो होता है जिसकी दिव्य दृष्टि भगवान की तरह काम करती हो, जो वेदों शास्त्रों के पूरे ज्ञाता हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि काम करती थी, उन्हें उनसे कुछ छुपा नहीं था, वैसे तत्वदर्शी संत होते हैं जो अपने योग में स्थित हैं, जो गीता का पूरा सार बताया है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं आता, वो तत्वदर्शी संत है। और ऐसे तत्वदर्शी संतों के पास में जाना ही उचित है, और ऐसे तत्वदर्शी संतों के पास में जाने के लिए भगवान ने संकेत दिया है। भगवान को पहले ही मालूम था, तो इसलिए उन्होंने गीता के माध्यम से हम सबको आगाह किया। इसलिए कबीर साहब ने बोला है, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जावे, द्वार न पावे धनी का, फिर भटका खावे। जो उससे परिचित हो, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों की दृष्टि से ज्ञान समझाने वाले परमेश्वर हमारे साथ में है, अर्जुन के साथ में है। तो आप विचार करो, आज के इस युग में आपकी नजर में कोई तत्वदर्शी संत हैं? जब वो 18:66 में संपूर्ण तौर से परमेश्वर की शरण तो पहले ही था, परंतु भगवान ने बोला है कि तू संशय मत कर, सभी धर्मों को छोड़ और मेरी शरण में आ, मतलब उन कर्मों के आश्रित तू मत हो।
मेरे आश्रित, फिर वो कर्म जाने मैं जानू। हे अर्जुन, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। तो तत्वदर्शी संत कौन है? ऐसे ही आप राह चलते किसी को तत्वदर्शी संत मान लोगे जिसकी कथनी करने का कोई ठिकाना नहीं है। आप अपना जीवन संवारने के लिए उस संत के पास में चले हो, और उस जो सामने आपके संत हैं, अनंत कई प्रकार के संत इस संसार में आपको मिलेंगे, और आप उसको गुरु बनाने चले हो, और आपसे ज्यादा अवगुण उन ऐसे गुरु में पहले से ही भरे हैं। क्या वो तत्वदर्शी संत है? क्या ऐसे संतों से आपका भला होगा? क्या उस संत ने अपनी इंद्रियों को जीता है? क्या वो संत सहजता को प्राप्त है? वाणी तो सभी बोलते हैं कि कबीर कबीर क्या करे खोज अपना शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर आपो आप कबीर। तो ये वाणी बोलने से पहले जो इन वाणी में जो शब्द है, परंतु आपके जीवन में जो आपका गुरु है, क्या उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है? क्या उनकी इंद्रियां और उनका मन, क्या उनको बस में कर लिया है? क्या उनकी अवस्था सहज है? कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरुण कुल खोई। तो इंद्रियों में ही ये सब गुण छुपे हैं या विराजमान है, बात एक ही है। तो जब भी आपके जीवन में जब तत्वदर्शी संतों की बात आती है, उस तत्वदर्शी संतों की शरण में जाने की बात आती है, और जिस गुरु से आपका जीवन में आमना सामना हुआ है और आप सोच रहे हो कि अपने जीवन कल्याण के लिए, अपने जीव कल्याण के लिए मैं इन्हें गुरु धारण करूंगा, तो इस चीज का हमें आकलन कर लेना चाहिए कि क्या ये गुरु पद के लायक हैं? क्या इनका भोग मिटा है? क्या इनकी इंद्रियां वश में है? क्या तत्वदर्शी संतों के इनमें लक्षण हैं? क्या इनकी दिव्य दृष्टि भगवान की तरह काम करती है? क्या मुझे ये उस ज्ञान और विज्ञान से परिचित करवा देंगे? क्या इनकी शरण में रहने से मेरा जन्म मरण छूट जाएगा, या ये इसके लायक है भी या नहीं? तो अब मैं मेरे शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें, और आपकी कोई शंकाएं हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप स्वतंत्र रूप से आजाद हैं। इसी के साथ में आप सबको साधुवाद, आप सबको मेरा राम राम।